राम राम जी सभी को। अभी बज रहे हैं सुबह के अंधेरा पड़ता है। हाँ, सुबह के 8:45 और आज मंडे है। और अभी मम्मी यहाँ पे नाश्ते की तैयारी कर रही है। क्या बना रहे हो नाश्ते में? तूने क्या खाना बता? मैं तो रोटी खानी है, रोटी खा लूँ। सब्जी है कोई? जब तूने कुछ खाना नहीं तो हम क्यों बनाए? सब्जी है कोई? सब्जी कुछ नहीं है, सब खत्म है। हटा ले आगे से, दादी को रखना है सामान। तो बोल भी सकते हो, बोल दो। खड़े हो गए बताओ। चाय पराठा ही खाना पड़ेगा। रोटी खा लूँगा था, थोड़ी सी शेर में चटनी खा लूँगा, और क्या होगा। ना चाय पीनी ना पराठा खाना। पोहा पड़ा तो पोहा बना देती हूँ। वो नहीं पड़ा होगा। तो भाई अभी हो चुका है नाश्ते का टाइम और मैं फटाफट से नाश्ता बनाने लगी क्योंकि हस्बैंड नहा के आ चुके थे और नहाने के बाद 1 मिनट की भी देरी बर्दाश्त नहीं होती है हमारे घर में किसी को भी। और आज मैं बना रही हूँ पनीर के पराठे और पनीर के पराठों में मैंने प्याज भी काट दिया है क्योंकि हमारे घर में ऐसे ही पसंद करते हैं। पनीर में कोई भी चीज़ हो प्याज डाल सकते हैं। मतलब लोगों की सब्जियों में आलू वालू जाता है, हमारी सब्जियों में प्याज, हर चीज़ में प्याज जाना ज़रूरी होता है। प्याज से एक अटूट प्यार है हमारे घर वालों का नहीं, मेरे पति देव का। कपड़े धोने लग जाते हो। रात को धो लिया करो, रात को धोया करो ऐसे आराम से। हाथ वाले हैं, 2-4 बातें तो मशीन में धोऊंगी। 2-4 कपड़े होते हैं ये 2-4 थोड़ी होते हैं बताओ। किचन वाले हैं, ये डस्टिंग वाले हैं, वो मेरा हाथ वाला सूट है। तो फिर भी 2-4 थोड़ी होते हैं ये। तो काम तो करना है उसको। मशीन में धो लिया करो, इनका क्या फर्क पड़ता है बताओ। पागल है, डस्टिंग वाले कपड़े मशीन में क्या करना धो के? तो किचन वाले धो लिया करो। किचन वाले भी नहीं। किचन में खाने में यूज होते हैं। तो फिर उसको थोड़ी हम दूसरे कपड़ों के साथ धो सकते हैं। मैंने ये क्या दूसरे कपड़ों के साथ धो। तो फिर अलग से क्यों मैं मशीन लगाऊं जब 5 मिनट में धुल जाते हैं? तो ठीक है यार, अपने हाथ से ही धोने हैं। पैर यहाँ पे तो गिरते हैं। फिर मत बैठो, ऐसे चौकी ले लो। ऐसे बैठने से ना पेट कम हो जाता है। ऐसे दिन में 2-3 बार जरूर बैठना। फिर दर्द सहना पड़ेगा आपको। तो सहन कर रही हूँ। तो भाई नाश्ता कराने के बाद मैंने जो हाथ वाले कपड़े थे वो धो दिए, उसके बाद डस्टिंग की और डस्टिंग के बाद मैंने झाड़ू पोछा किया क्योंकि मेड तो आ नहीं रही, अब करना तो मुझे ही है सारा कुछ। मैनेज तो कोशिश करती हूँ जल्दी जल्दी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और मेड की वेट में बैठो तो फिर वही 2-2 बजे तक बैठना ही पड़ता है मुझे। और फिर सब काम करने के बाद किचन में मम्मी ने अभी सब्ज़ी बनानी रहती थी और मम्मी के पाँव में दर्द होता है। मम्मी थोड़ी देर रेस्ट करने लगे, तब तक मैं आके किचन साफ़ करने लगी, नाश्ते वाले बर्तन, किचन की स्लैब वगैरह साफ़ करने लगी। और ये काम करते करते मुझे बज गई 12:30। और आज जब मैं कपड़े धो रही थी ना तो मेरा पाँव थोड़ा सा स्लिप हो गया और जैसे ही हल्का सा स्लिप हुआ तो मेरे पाँव पे इतनी ज़बरदस्त मुझे दर्द हुई ना, और वो दर्द जा ही नहीं रही थी। सारे घर के काम कर लिए और उसके बाद भी दर्द नहीं जा रही थी। बट अब काम करने ज़रूरी है क्योंकि मेड नहीं आ रही, चाहे दर्द हो तकलीफ़ हो, काम तो ज़रूरी है। तो मैंने फटाफट से स्प्रे किया, गर्म पट्टी बांधी और थोड़ी देर रेस्ट किया। अभी हो चुका है लंच टाइम। पता नहीं इतने दिन से क्या हो गया मेरे काम को ना। अरे यार गिर के टूटा हुआ है। पता नहीं इतने दिनों से मेरे काम को किसकी नज़र लग गई है। मेरी YouTube दूसरे चैनल की जो वीडियो है ना निशा उजादा रिव्यू घर वाली, वो वीडियो बनने में ही नहीं आ रही। कितने दिन हो गए हैं। आज मैंने सोचा था आज मैं फ्री होकर पक्का वीडियो बनाऊंगी और मेरे पैर पे दर्द हो रही है बहुत जोर से। रात को 3 मिनट सूप ले आऊंगा, एक पड़े हो रात। तू ही खा लो, हम नहीं पियेंगे, तू ही पी ले। मैं तो सुपर पुलाव नहीं खाऊंगा। तू पी ले। तो फिर अकेले थोड़ी पीऊंगा। हाँ तो तू पी ले, हम तो ऐसे खा लेंगे अचार साथ। क्यों? नहीं नहीं अच्छा लगता मुझे अचार तो टमाटर वाले बन जाएंगे। ये क्या उठा रही थी? खाली मटर वाले तो मटर आलू प्याज बढ़िया सब कुछ डाल के। टमाटर लाए। टमाटर थोड़ा डालेंगे बेटा। तो अभी काटते हैं पहले खरबूजा क्योंकि हमारे घर में खरबूजा तरबूज ये सब कुछ ना खाने से पहले खाया जाता है। और खरबूजा तो खैर खाने के साथ खाया जाता है, लेकिन वाटरमेलन तो खाने से पहले खाया जाता है, फिर उसके बाद रोटी भी एक एक ही खाते हैं। लेकिन ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो जल्दी पेट भी भर जाता है और जल्दी खाली भी हो जाता है। सच्ची मैं इतनी परेशान, मेरा काम ना होना मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। मेरे से वीडियो नहीं बन रही, मेरा दिमाग ख़राब होता रहता है। हाई वीडियो नहीं बन पा रही, हाई वीडियो। एक तो मेरे घर पे माहौल नहीं बनता, भैया शोर ख़त्म ही नहीं होता।
मैं तो जल्दी फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद किचन में सब्जी बन रही होती है, टक 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 की आवाज़ें आती रहती हैं, कभी टीवी का शोर, कभी कुछ कभी कुछ। टूटी अच्छे से बंद कर। कुछ दिख नहीं रहा मुझे, चक्कर आ गया। और कर ले डाइटिंग। डाइटिंग करने चक्कर आते हैं। फर्क पड़ता है। जो ये भी नहीं खाना, वो भी नहीं खाना, नखरे करे जा रहा है। मीठा तो इसने इतना छोड़ दिया ना कि अब बिल्कुल किसी चीज में मीठा नहीं खा रहा ये लड़का। और शरीर को पता है बेटा, फ्रूट वाली बात नहीं होती, शरीर को उम्र के हिसाब से चीजें चाहिए होती है। इतना भी मोटा नहीं है तो अब बहुत फर्क हो गया पहले से। अरे कोई जब था तब तो तूने की नहीं। और पतला नहीं पतला होना तूने, ठीक होना है, बिल्कुल मरियल नहीं बनना। तो मैं थोड़ी कह रहा हूँ मरियल बनना है। बिल्कुल कपड़े भी नहीं जचते फिर वो ये पतले पतले। अब जो इतने सारे मैंने कपड़े लिए हैं, इसी इन्हीं दिनों में मैंने इसको इतने सारे कपड़े दिलाए हैं। कह रहा है मैंने पतला होना है, पतला होना, मेरे कपड़े नाश हो जाएंगे यार। वो कपड़ों की बढ़िया है ना। हाँ। अरे यार क्या है, वैसे कुछ भी अपने आप ऐसे चक्कर थोड़ी आते हैं। बेटा खाना तो ढंग से खाओ ना टाइम पे। हाँ तो ढंग से ही तो खा रहा हूँ। अगर स्कूल में जाके उन्हें खेलना है तो डाइटिंग वाइटिंग छोड़नी पड़ेगी। मैं नहीं तो खेलने नहीं दूंगी, पहले मैं मना कराऊंगी बिल्कुल जाके। क्यों? अरे ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। क्यों होता है, क्या होता है? चीजें खाओ ना, उसके बाद तू खेले और दो पीरियड तक तो तू भागे। दो पीरियड तक कैसे भागते हैं? एक पीरियड होती है। ग्राउंड के 4 चक्कर काटते हैं ना, तुम खुद ही कह रहा था। एक पीरियड होता है, एक पीरियड। ग्राउंड के चक्कर कितने? अरे एक पीरियड होता है ना। बीमार नहीं होना। अरे यार कुछ नहीं होता, टेंशन नहीं। क्या ये बस माँ बाप की बात माननी हो तुम्हें तो लगता है कि तुम बड़े हो गए हो। माँ बाप तो पागल है। मैंने कोई गलत काम कर रहा हूँ तो बताओ। है गलत ही कर रहा है तू। गलत तो बिल्कुल ही डाइटिंग पे आ गया, मैंने ये नहीं खाना और मैंने वो नहीं खाना। बाहर की चीजें छोड़ दे बस, और कुछ मत छोड़। घर बना के दिया करूंगी तेरे को मैं, जो खाना है तूने हेल्दी। यार ये नहीं है कि तूने बिल्कुल ही उस पे आ जा। तू बिल्कुल बेटा तो क्या हो गया यार? एक ही औलाद है मेरी। तो क्या यार, तुम कैसे ले लेते हो बताओ? किसकी टेंशन लो, तेरी ना लो। तुम देखो कैसे बातें करता है। तो भाई अभी टाइम हो गया है चाय का, शाम की चाय का, और चाय के साथ साथ फ़ोन आ गया मेरी भतीजी का, तो उससे बात कर लेते हैं। लेकिन वो बात करती नहीं मैडम, अपनी मर्ज़ी होती है तो फ़ोन नहीं रखती, और अपनी मर्ज़ी ना हो तो वो बात ही नहीं करती, कैमरे के सामने ही नहीं आती, फ़ोन काट देती है। भाई अभी बज चुके हैं 5:30 और मैंने सोचा था मैं 5 बजे वीडियो शूट करने लग जाऊंगी क्योंकि सुबह तो बन नहीं पाई थी। तो अब शाम को टाइम मिला है थोड़ा सा। टाइम तो क्या ही मिला है, काम तो बहुत पड़े हैं। देखो कपड़े पड़े हैं बिखरे हुए, बर्तन धो लिए, डिनर बनाना है। तो मैंने सोचा कि चलो अभी शूट कर लेते हैं। बहुत दिन हो गए नहीं बन पा रही है वीडियो, तो शूट तो करनी पड़ेगी भैया, बिना काम के गुजारा नहीं होता। तो देखते हैं बन पाती है नहीं, क्योंकि पापा जी अभी आ जाएंगे और इतनी तेज़ साउंड में टीवी चलेगा ना, जिससे कि मुझे अंदर कमरे तक आवाज़ आती है और डिस्टर्बेंस होती है। और पता है बैक नॉइज़ ना हमें कॉपीराइट भी देती है, और ऊपर से क्लैरिटी नहीं आती ना, तो फिर वीडियो का इम्पैक्ट अच्छा नहीं होता भाई। तो यहाँ पे मैंने सारा सेटअप कर लिया है। और भाई लाइट खोली नहीं मैंने, अपनी लाइट खोल के नहीं गई। तो अब लाइट खुल गया, देखो कैसे फेस पे रोशनी आ जाती है ना। तो अभी मैं करने वाली हूँ एक वीडियो शूट। लेट्स सी हो पाती है या नहीं हो पाती। मक्खी बाहर निकाली नहीं और ये तंग करेगी मुझे, वीडियो में बहुत तंग करती है मक्खी। ऐसे लगाती हूँ सेटअप। यहाँ पे मेरा कैमरा है और वहाँ पे मेरी लाइट है, जिसका जो है मेरे फेस पे आके पड़ता है सीधा लाइटिंग, जिससे कि मेरा फेस जो है वो थोड़ा सा क्लीन लगता है। तो भैया इस तरह से सेटअप लगाना पड़ता है। अभी मेरे पास स्पेस नहीं है ना, तो ये पीछे वाले ये पर्दे भी अच्छे नहीं लगते, बट क्या करें, कोई चारा नहीं है हमारे पास, और कोई स्पेस नहीं है, और कोई प्लेन दीवार नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अभी बज चुके हैं 6 और मेरी वीडियो शूट हो गई है। अभी मैंने वीडियो शूट करना स्टार्ट किया था, कितने में किसी का फ़ोन आ गया और उसके बाद पापा जी आ गए, तो टीवी का शोर हो गया। बट मैंने वीडियो शूट कर लिया अब जैसे तैसे। मैंने कहा चलो कुछ तो होएगा ही सही ना से तो अच्छा ही है। अभी मुझे ये कपड़े समेटने हैं। फिर मैंने मन्नू के साथ भी एक कॉमेडी वीडियो शूट किया जिसको एडिट करना है। तो मेरा बच्चा देखती हूँ क्या कर रहा है। ये क्या कर रहा है भाई? तू क्या कर रही है? अपनी लंगड़ी माँ को तंग कर रहा है तू। सूप बना रहा है गर्मी में।
भूख लगी। तो भाई एक ये नोर का सूप पड़ा था, ये ना 2 दिन 1 दिन से इसकी नज़र थी सुबह से कि मम्मा ये ख़राब हो जाएगा, और एक ही पड़ा एक्सपायर हो जाएगा तो इसको बना लूँ। एक्सपायरी तो यार 4-5 महीने की पड़ी। हाँ तो फिर आगे गर्मियों में तो खाया नहीं जाता ना, तो ये भैया नोर का सूप बना रहा है। बर्तन भी धो दियो, ठीक है? मैंने धो लिए बर्तन, डाल दे इसके अंदर सूप। कोसा हो गया पानी, बस हो गया ना कोसा बस। और इसको बॉईल कर लियो, थोड़ा सा काला नमक डाल दियो। ओके, बॉईल कितनी देर करना है? अच्छे से कर लियो, बस थिक हो जाए थोड़ा सा। मैं ना आती तो कौन बताता, फिर भी तो बना ही रहा था ना। मैं आ गई तो ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। मैं 5 मिनट बाद डालता मसाला बनाना। 5 मिनट बाद तो बेटा इसमें गांठें बन जाती है ना, हल्का सा जैसे ही हल्का सा वो हो जाता है ना, वो पानी तक डाल देते हैं। तो फ्लेम को कम करना बेटा, हाँ जल जाएगा। बना लेगा ना, उबल जाता है एकदम से, ध्यान रखियो उस चाहिए मत इसको छोड़ के कहीं भी, और हिलाता रहियो, नहीं तो नीचे इसकी गांठें बन जाएंगी। ओके तो भाई चलो सूप भी बनाना सिखा रहे। मेरे तेरे को पता है पाँव में दर्द हो रही है, ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो जाता बेटा, गोड्डे में बहुत दर्द हो रही है टांग में। आज भी पाँव पे मुड़ गया पाँव, तो आज से माँ लगड़ी हो रही है, इसलिए तेरी माँ से कुछ नहीं होता। तो चलो हम चलते हैं अंदर, कपड़े समेटते हैं। थोड़ा सा मोटर चला देती हूँ मैं तो, लेकिन बादल तो बने हुए हैं, मौसम अच्छा है, घूमने का मौसम अच्छा है, लेकिन कहाँ ही जाए बंदा घूमने रोज़ रोज़। चला मेरे से जा नहीं रहा, हम बैठ के काम करते हैं और क्या ही करेंगे, बट मौसम बहुत अच्छा है यार, रोमांटिक। तो वही अभी मैंने वीडियो भी एडिट कर ली है और यहाँ पे मैं कपड़े भी प्रेस करने लगी हूँ। अब कपड़ों का जिस दिन काम पड़ा हो ना, तो मेरे को ये होता है कि साथ के साथ पैर प्रेस हो जाए जिस दिन धुले, क्योंकि फिर इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं ना, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं जिस दिन कपड़े धोती हूँ उसी दिन शाम को प्रेस करके ना सबके अपने अपने ठिकाने पर रख देती हूँ। मुझे ना बिल्कुल भी कपड़े फैले हुए तो बहुत ही ज़्यादा बुरे लगते हैं, और फिर अगले दिन दूसरे धुलने होते हैं, तो ये होता है कि चलो पहले समेट ले। और साथ में मेरा फ़ोन में ना ध्यान है, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम करने होते हैं, थंबनेल बनाना, डिस्क्रिप्शन डालना, इधर फ़ोन में भी काम कर रही हूँ और साथ के साथ कपड़े भी प्रेस कर रही हूँ। तो भाई अभी मेरे को बनाने हैं पुलाव, मतलब टाइम तो है बट मैं सब्जियाँ वगैरह कट करके रख लेती हूँ, और तब तक मेरी यूट्यूब की वीडियो मैंने जो शूट की थी शाम को वो एडिट कर रही हूँ। मुझे कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं, तो वही ऐसे चलता है, कई बार काम मैनेज हो जाता है ना, कभी कभी ऐसे ही करना पड़ता है, क्या करें। इधर मैंने सोयाबीन की बड़ियाँ रखी हुई हैं उबलने के लिए, क्योंकि हमारे घर में जो पुलाव खाते हैं ना, मटर सोयाबीन की बड़ियाँ आलू प्याज वाले खाते हैं, तो इनको ना गर्म पानी में डाल के थोड़ा सा बॉईल करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं ना, तो सॉफ्ट हो जाती हैं, फिर अच्छा टेस्ट भी आता है। और अभी मैं साथ में थोड़ी सी वेजेस वगैरह कट करके रख लेती हूँ, फिर जब 8:30 बजे मैं पुलाव बना दूँगी। वैसे टाइम तो है, मैंने सोचा कि लेकिन काट के रख देती हूँ ना, फिर मैं अपना वीडियोस वगैरह एडिट करने बैठ जाती हूँ ना, तो मुझे टाइम का ध्यान नहीं रहता। सब्जियाँ कट हुई पड़ी होंगी तो फटाफट से छोंक लगा दूँगी, बस चावल बन जाएंगे 1 सीटी में। आप भी कहोगे रोज़ रोज़ चावल बनाती है, लेकिन आज द्वादशी है तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो पुलाव बना देते हैं। तो भाई अभी बज चुके हैं 9:30, 8:30, 8:30 से भी खैर ऊँचा ज़्यादा टाइम हो गया है, थोड़ा सा 5-10 मिनट ऊपर हो गया, और मैं थंबनेल वगैरह बनाने बैठ गई थी, और अभी मैं बना रही हूँ राइस। वैसे बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सब्जी वब्जी कटी पड़ी हो ना, टाइम नहीं लगता। तो मैं फटाफट से राइस बना लेती हूँ। पति देव भी आ रहे हैं। आओ जी। क्या क्या पन्नी बैलेंसियागा का बैग तेरे लिए ट्रांसपेरेंट है। ये कितने का है, कितने डॉलर का? आजकल एक रील वायरल हो रही है ना, बैलेंसियागा का येलो कलर का ऐसा बैग जो $1790 का है, तो ये कह रहे हैं मैं तेरे लिए गिफ्ट लाया हूँ। कूड़ा डालने का काम आएगी, डस्टबिन में लगाते हैं हम ऐसे जो $1700 के मिलते हैं। बताओ, लोग इसको फैंसी बना वो पपीता पड़ा। एक काम कर लो पहले मैं, हाँ कर लो। प्याज कच्चे, डाइटिंग पे है ना तू, प्याज कच्चे मत खा। प्याज कच्चे और डाइटिंग का क्या वो है बस कुछ भी है तो कॉम्बिनेशन। तो भाई मन्नू को इतनी जोर से भूख लगी हुई है ना, कह रहा मम्मा खुशबू आ रही है चावल की, फटाफट से इसकी गैस निकालो और मुझे खाना दो। खुशबू आ रही है इसको, अब खुशबू तो आएगी, राइस बने हैं तो भैया अब उसकी गैस निकाल दूंगी। टेस्ट ना बना, कच्चे बन गए तो
यहाँ पे हमारे पुलाव बनकर हो गए हैं तैयार, खुशबू आने लगी बाहर और अब जाएंगे ये पेट के अंदर मनु के। ठीक है, आलू आलू जाएंगे, दादू बोलेंगे आलू खाते तुम आलू, बस कुछ भी हो, चटनी है चार वो वाली। तो भाई अभी हो चुका है डिनर टाइम और पता है मुझे पुलाव के साथ आम का अचार बहुत पसंद है। ये लोग तो दही डाल लेते हैं बट मैं दही इतना ज़्यादा डालना पसंद नहीं करती। बस मुझे पुलाव के साथ आम का अचार मिल जाए मैं वही खा लेती हूँ, या फिर कोई भी तरी वाली सब्जी हो, मतलब ग्रेवी वाली तरी वाली सब्जी हो, वो नहीं हो तो आम का अचार तो होना ज़रूरी है, तभी मेरे को पुलाव अच्छे लगते हैं। नहीं तो मैं नॉर्मल पुलाव ऐसे नहीं खा सकती, या फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी बने होते हैं ना, वो वाले मुझे पसंद आते हैं। बट मम्मी मिर्चें खा नहीं सकते ज़्यादा, तो फिर उस चक्कर में हम वो नहीं बनाते हैं ज़्यादा स्पाइसी वाले। हल्का फुल्का बस मैगी मसाला डाल लेती हूँ और फिर मैं डाल खाती हूँ अचार के साथ, आम के अचार के साथ। और यहाँ पे मेरा ध्यान फ़ोन में भी ज़्यादा है। तो भाई अभी बज चुके हैं रात के 10 और मैं आ गई बर्तन धोने के लिए, क्योंकि कोई बात ही नहीं कर रहा था मुझसे। ये आते हैं फ़ोन में घुस जाते हैं, या आप आजकल मैच चल रहे हैं IPL के, वहाँ देखते रहते हैं, बात करते हैं तो हमारी लड़ाई हो जाती है, इसीलिए मैं अपना काम में लगी रहती हूँ। ऐसे ही होता है भैया शादी के कुछ सालों बाद, जब भी बात करते करते प्यार से शुरुआत होती है और फिर कलेश पे ख़त्म हो जाता है। बट फिर भी अच्छा है, अच्छे से निभ रही है। कभी मैं बर्तन धो रही हूँ, पाँव में मेरे दर्द हो रही है, अभी हल्का सा पैर मुड़ा है, हल्का सा, उसी में मेरे पैर में इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है और मतलब गोड्डे तक दर्द आ रही है। क्या कर सकते हैं, पता नहीं चलता आजकल ना दुखों का। तो मैं भांडे धो लेती हूँ, भंडोर लग गई है क्योंकि चावल बनाए थे ना, और दही वही जमाई है, बहुत सारे बर्तन हो गए। पता नहीं कब आएगी मेड। मेड के बिना एक एक पल बहुत मुश्किल से गुजरता है सच्ची। मेड पे बहुत ज़्यादा गंदे वाला डिपेंड हो गई हूँ। आप लोग कहते हो फुल टाइम मेड रख लो, अगर मैंने फुल टाइम मेड रख ली, बाय चांस मुझे कोई मिल गई और मैंने रख ली और फिर मुझे उसकी आदत लग गई, तो भाई क्या होगा। और फिर वो उसको किसी दिन काम पड़ गया या वो छोड़ के चली गई, तो भाई मेरे साथ क्या होगा, मैं तो पागल ही हो जाऊँगी, फिर मेरे से काम ही नहीं होएगा। क्योंकि ये आदतें भी गंदी हो जाती हैं ना। मुझे किसी ने कमेंट करा हुआ है, आप लोगों ने मेडों को ना सर चढ़ा रखा है। भाई हमने क्या सर चढ़ा रखा है, एक बात बताओ। अब हमें ज़रूरत है तो हम मेड को लगाते हैं, क्योंकि हमें अपना काम करना होता है। जब मैं काम नहीं करती थी तो मैंने कोई मेड नहीं लगाई हुई थी, मैं खुद ही घर के सारे काम करती थी। बट अब मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, कंटेंट क्रिएट करती हूँ यार, मुझे वीडियो शूट करके एडिट करना होता है, क्योंकि मुझे उससे पैसे की कमाई होती है। तो फिर अब मुझे मेड चाहिए, तो मैंने सर क्या चढ़ा दिया। अब किसी की देखो, जब मेरे को इतना पता है, जब आप किसी की मजबूरी में हेल्प करते हो ना, तो आप उससे कुछ सीखो कि आपको आगे भी हेल्प करनी चाहिए। मैंने अपने टाइम पे सीखा है भैया, मेरे को जब किसी की नीड होती थी, छुट्टी चाहिए, पैसे चाहिए, मैं अपने ऑफिस वालों से मांगती थी। अब अगर मेरे घर मेड लगी हुई है और उसको किसी चीज़ की नीड है तो वो मेरे से मांगेगी ना। सबसे पहले उम्मीद तो वही होती है जहाँ बंदा काम करता है, तीसरी जगह पे उम्मीद तो बाद में जाती है ना। तो हमने क्या सिर चढ़ा रखा है, हमने किसी को सिर नहीं चढ़ाया हुआ। अब उसकी भी बेसिक मजबूरी है भैया, सास मर गई है, अब इसमें तो क्या कसूर है उसका। आ जाएगी, कोई नहीं, हो लेते हैं 2 दिन और ऑफ ही, जहाँ इतने दिन निकल गए 2-3 दिन और निकल जाएंगे भैया। अगर हम पैसे दे रहे हैं तो वो काम कर रही है, वो काम कर रही है तो हम पैसे दे रहे हैं, गिव एंड टेक है इसमें। ना उसने हमें सर चढ़ाया ना मैंने उसे सर चढ़ाया। तो मजबूरी किसी की भी हो सकती है। अब मैं ऑफिस जाती थी, बीच में क्या हो गया, मैं ऑफिस जाती थी ना, तो मेरे को अभी ऑफिस ज्वाइन किए हुए, नया ऑफिस ज्वाइन किए हुए सिर्फ कुछ 20-1 दिन हुए थे, मतलब महीना भी नहीं हुआ था, आप मानोगे। और मेरी मम्मी एक्सपायर हो गए थे, तो मैंने छुट्टियाँ ली। अब मेरी मम्मी एक्सपायर हुआ कि मैं 1 या 2 दिन की छुट्टी तो नहीं लूँगी ना, डेफिनेटली 13-14 दिन की छुट्टी तो जाएगी। फिर भी मैं 4 दिन लगा के आई वहाँ पे। तो हमारे में ना चौथे पे वापस आ जाते हैं, वहाँ बेटियाँ ससुराल मतलब मायके में नहीं रहती हैं। तो फिर मैं 1 दिन ऑफिस चली गई, क्योंकि घर पे भी मेरा बड़ा दिल उदास हो रहा था। मम्मी बोली थी तू घर पे परेशान रहेगी, तू जा ऑफिस चली जा। मैं आधे दिन गई 1 दिन के लिए, लेकिन आधे दिन में वापस आ गई। फिर मुझे जाना था वापस अपने मायके, क्योंकि बहुत सारे काम करने थे, मैं ही बड़ी थी। तो भैया छुट्टियाँ लेनी पड़ जाती है मजबूरी में, अब क्या कर सकते हैं बताओ। इसमें ये थोड़ी है कि कोई अपने एम्प्लॉय को सर चढ़ा देता है। तो इतना रूड बिहेव नहीं होता, क्योंकि अगर इतना रूड बिहेव करेंगे जो टिकी हुई है ना, वो भी नहीं टिकेगी।
क्योंकि सबसे पहले जॉब में जो भी बंदा मतलब वो है, जो भी नौकरी है या जो भी उसका पद है, उससे पहले इंसान तो है ना, और इंसान को दुख सुख दर्द तकलीफ सब कुछ पता चलता रहता है। तो सबके दुख को ना बराबर समझो। तो सर्वर तो मैंने कुछ नहीं चढ़ाया किसी को भी, बाकी जैसे आपको लगे भैया। तो चलो जी, मैं तो धो लेती हूँ बर्तन और फिर जाके करते हैं अपना थोड़ा सा, मेरा फ़ोन का काम बचा हुआ है, फिर करूँगी आराम। और आपको मेरी आज की राम राम, बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट।